क्वेश्चन नंबर 13. Prove that 2/7 is irrational given that √7 is irrational. आपको प्रूव करना है 2/√7 क्या है आपका इरेशनल है नंबर है. तो सॉल्यूशन करते हैं. लेट 2/√7 इज अ रेशनल नंबर. मैं मान लेता हूं क्या है, रेशनल नंबर है. ठीक है, तो 2/√7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q. ओके, अब देखिए √7 नीचे है. ठीक है, तो इसको रेशनलाइज कर देंगे. तो 2/√7 ऊपर भी √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू p/q. ओके, तो ये हो जाएगा 2√7 और नीचे 7 √7 इंटू √7 कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू p/q. अब 7 ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा. तो 2/√7 इक्वल टू 7 इंटू p/q. ओके, तो मैं इधर लिखता हूं. तो 2/√7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 p/q. 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो √7 इक्वल टू 7/2 इंटू p/ क्या हो जाएगा आपका q हो जाएगा. ठीक है, तो 7p/2q आपका क्या है, रेशनल है. तो बोलेंगे 7p/2q इज अ रेशनल नंबर but it is given that √7 is irrational नंबर. देखिए 7p/2q आपने बोला ये क्या है, रेशनल नंबर है. बट इट इज गिवन दैट √7 इज अ इरेशनल नंबर. लेकिन आपको पहले से दिया हुआ है √7 क्या है, आपका इरेशनल नंबर है. ठीक है, तो ये आपका इरेशनल है और ये आपका क्या है, रेशनल है. तो इरेशनल कभी रेशनल के इक्वल हो नहीं सकता है. इसका मतलब आवर एजप्शन, हमने जो माना था, एजप्शन क्या हो गया आपका, टोटली क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. आवर एजप्शन रॉन्ग. सो 2/√7 is an irrational number. Number 14. Prove that 3/√5 is irrational given that √5 irrational. आपको प्रूव करना है 3/√5 क्या है, irrational नंबर है और √5 आपको पहले से irrational दिया हुआ है. ठीक है, तो मान लेते हैं लेट 3/√5 is a rational number. मान लेते 3/√5 आपका क्या रेशनल नंबर है. इसका मतलब 3/√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q. ओके, तो अब देखिए रेशनलाइज कर देंगे. 3/√5 ऊपर भी √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा p/q. ठीक है, अब देखिए जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√5 हो जाएगा. √5 5 हो जाता है आपका p/q. ओके, अब देखिए ये 5 इधर डिवाइड में उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा. तो 5p/q हो जाएगा. तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5p/3q. और आपको पता है 5p/3q इज अ रेशनल नंबर. क्या है, रेशनल नंबर है. बट इट इज गिवन दैट √5 is an irrational number. irrational नंबर है. ठीक है, तो इसका मतलब हमने जो माना आवर एजप्शन
क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो 3/√5 is an irrational number. Number 15, prove that √2 plus √5 is irrational. आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट √2 plus √5 is a rational number, ठीक है। जब भी आपको इस तरह से प्रूव करने को बोला जाए तो हम मान लेते हैं √2 plus √5 इज अ रेशनल नंबर, इसलिए √2 plus √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q। ओके, अब देखिए √5 को मैं उधर कर देता हूं, तो ये √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/q माइनस √5। अब क्या कर रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं, ठीक है। तो ये √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये p/q माइनस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ देंगे तो p² स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू p/q इंटू √5। ओके, तो कैलकुलेशन करते 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p²/q स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5। ओके, माइनस अब ये जगह 2√5 इंटू p/q। अब देखिए ये 5 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये 5 को इधर ले आएंगे तो 2 माइनस क्या हो जाएगा आपका 5, और इसको भी हम क्या करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा p²/q स्क्वायर माइनस 2√5 इंटू p/q। ओके, अब देखिए अब देखिए 2 में से 2 प्लस 2 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। अब देखिए ये क्यू स्क्वायर को भी इधर ले आता तो माइनस p²/q स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2√5 इंटू p/q। ओके, तो इसको कैलकुलेट करूंगा तो इसका एलसीएम आ जाएगा क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 क्यू स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल टू -2√5 इंटू p/q। अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ √5 को छोड़ देंगे, बाकी सभी को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो -3q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बाई q स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -2 में आ जाएगा, और ये p/q को इधर ले आ जाएंगे तो ये हो जाएगा q/p इक्वल टू हो जाएगा आपका √5। ओके, अब देखिए ये माइनस नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा, ये माइनस अगर नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा, ये -3q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बाय 2q स्क्वायर इंटू क्यू बाय हो जाएगा आपका p। अब देखिए क्यू स्क्वायर से ये q कट जाएगा तो यहाँ नीचे क्या बचेगा, सिर्फ q बचेगा इक्वल टू √5। ओके, अब देखिए इसे जब मैं कैलकुलेशन कर दूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 3q स्क्वायर, अब माइनस माइनस फिर क्या हो गया आपका प्लस p स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 2q, और नीचे आपका p तो ये p भी आ जाएगा। तो ये वाला जितना जो नंबर है ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है, और √5 का आपका इरेशनल नंबर है। तो मैं लिखूंगा कि 3q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बाय 2qp इज अ रेशनल नंबर बट √5 इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है,
तो इसका मतलब अब देखिए ये आपका इरेशनल नंबर है, ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है। कभी भी रेशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब हमने जो माना आवर एजप्शन, हमने जो माना वो टोटली क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। सो इसलिए √2 प्लस √5 इज अ irrational number. Give an example of two irrational whose sum is rational. आपको बताना है क्या दो irrational का जोड़ रेशनल हो सकता है। तो चलिए, तो मैं दो irrational नंबर ले लेता हूं, मान लेता हूं 2 प्लस √3 प्लस 5 माइनस √3। देखिए ये भी आपका इरेशनल नंबर है, ये भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। दो इरेशनल नंबर का मैंने क्या कर ले लिया, सम ले लिया। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 प्लस 5 माइनस √3। अब देखिए √3 कट गया, 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7। ठीक है, और 7 आपका क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहां हम देखें दो इरेशनल नंबर का सम रेशनल नंबर हो सकता है। गिव 16 का 2 नंबर, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल हुज प्रोडक्ट इज रेशनल। कह रहा है कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या रेशनल नंबर हो सकता है। तो चलिए 5 प्लस √2 ये आपका क्या इरेशनल नंबर है, 5 माइनस √2 ये भी आपका क्या इरेशनल नंबर है। दोनों को क्या कर दिया, मैं मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। ओके, अब चलिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट क्या आता है। 5 ब्रैकेट 5 माइनस √2 प्लस √2 5 माइनस √2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 25 माइनस 5 इंटू √2 प्लस ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू √2 माइनस √2 इंटू √2 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। ये देखिए ये माइनस में ये प्लस में तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 23, और 23 आपका क्या है, रेशनल नंबर है। तो 17 स्टेट वेदर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि 17 का 1 द सम ऑफ टू रेशनल इज ऑलवेज रेशनल। अगर दो रेशनल नंबर को अगर मैं सम करता हूं क्या वो रेशनल देगा। तो एग्जांपल ले लेते, दो रेशनल नंबर, एक ले लेते 2 भी आपका रेशनल नंबर है और 3 भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है। दो रेशनल नंबर को अगर हम सम करेंगे तो कितना आएगा 5, और 5 भी तुम्हारा क्या है, रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है। ओके, नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल ऑलवेज अ रेशनल। अगर दो रेशनल का हम प्रोडक्ट करते क्या वो ऑलवेज रेशनल देगा। तो ठीक है, करके देखते हैं। 2 भी आपका क्या है, रेशनल है, और 3 भी आपका क्या है, रेशनल है। ये दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा 6, और 6 भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। द सम ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। क्या दो इरेशनल नंबर का सम ऑलवेज इरेशनल हो सकता है। तो मैंने ये करके आपको दिखाया हूं कि आपका दो इरेशनल नंबर था, ये दोनों का मैंने सम किया तो आपको रिजल्ट क्या आया था, रेशनल नंबर। इसका मतलब ये जो आपका स्टेटमेंट कह रहा है कि द सम ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ये फॉल्स है। ऐसा नहीं हो सकता है, दो इरेशनल नंबर का सम रेशनल भी हो सकता है। ये मैंने प्रूव यहां पे ये मैंने प्रूव करके दिखाया हूं। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल। अगर कह रहा है कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या
हमेशा इरेशनल हो सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है। ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। कैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया हूं कि दो इरेशनल नंबर ले लिया, ये दोनों का मैंने प्रोडक्ट किया, फाइनली जो मेरा रिजल्ट आता है वो क्या आता है, रेशनल नंबर आता है। मतलब आपका जो ये स्टेटमेंट कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल, ये क्या आपका फॉल्स है। सम ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल इज अ रेशनल। देखिए 17 का 5 नंबर कह रहा है द सम ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। कह रहा है कि अगर हम एक रेशनल नंबर ले लेते हैं और एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं, दोनों का सम करते हैं, तो क्या वो इरेशनल होगा। तो चलिए एक मैं ले लेता हूं 1, 1 आपका रेशनल नंबर है प्लस, ठीक है, और एक इरेशनल नंबर ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं इरेशनल नंबर, √2। √2 आपका क्या इरेशनल नंबर है। जब ये दोनों को प्लस करूंगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 प्लस √2, और ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। इसका मतलब रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल हो सकता है। ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। 17 का 6 नंबर द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। कह रहा है कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज इरेशनल हो सकता है। तो हम प्रूव करके देखते हैं। मान लेते हैं कि 3 ले लेते हैं, 3 आपका रेशनल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं √2 से। √2 क्या आपका इरेशनल नंबर है। अब देखिए ये दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या निकलेगा, आपका इरेशनल नंबर, 3√√2। ये भी आपका क्या है, ये क्या आपका इरेशनल नंबर है। मतलब कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल नंबर हो सकता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, ट्रू है।